हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों मॉडल पेपर के बारे में। मतलब बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो 5 मॉडल पेपर से आते हैं। ठीक है, तो वही 5 मॉडल जो होते हैं उसी के बारे में आज हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें या ना करें लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन हमारा एक है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, ठीक है, जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ठीक ना, ये हमारा आंसर में अगर हम बात करेंगे, ये हमारा पूछा गया था 2020 में। कब पूछा गया था? 2020 का ये मॉडल पेपर है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स बहुत ही जबरदस्त है। अब आप लोगों को एक चीज यहाँ पे करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ बड़ा करना नहीं है। ठीक है, ये टोटल 30 नंबर का मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ठीक है, 30 नंबर का मॉडल पेपर जो होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन ज्ञात करना है। यही बोल रहा है ना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा शेष है। बोल क्या रहा है? गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो अब हमें देखिए क्या ज्ञात है, व्यास ज्ञात है। यानी कि गोले का, ठीक है, गोले का व्यास बराबर कितना दिया हमारा है? 8.4 दिया है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर दिया है। अब बात आती है हमारी त्रिभुज की। ठीक है, त्रिएंगल की। ये त्रिएंगल से है। अब त्रिज्या की बात इसमें कर ले हम। ठीक है, अभी हमें त्रिज्या ज्ञात नहीं है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा एक चीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम क्या प्रयोग करते हैं? जितना व्यास दिया रहता है, ठीक है, जितना व्यास दिया रहता है बटे में हम 2 कर देते हैं। जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी कि आर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करते हैं? त्रिज्या आर बराबर, अब हम क्या करेंगे? व्यास बटे त्रिज्या कर देंगे। ठीक है, यानी कि 8.4 बटे में 2 कर देंगे। जब 8.4 बटे में 2 कर देंगे तो टोटल हमारा कितना बच जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना बच जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर बच जाएगा। अब देखिए काफी इजी हो गया आप लोगों के लिए। अब हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2 चीजें हमें ज्ञात हो गई हैं। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी है। ये 10 नंबर का टोटल है। मिस मत करिएगा। अगर मिस कर दिए हैं आप लोग तो मॉडल पेपर आप भूल ही जाएंगे, समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करते चलिएगा। गोले का आयतन बराबर, ठीक है, गोले का आयतन बराबर। अब गोले का आयतन बराबर में हम क्या करेंगे? फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? हमने कई वीडियो में बताया है कि फॉर्मूला हमारा लगता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्या लगता है हमारा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर लगता है बच्चों। आप लोग मिस मत करिएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे? 4/3, ठीक है, क्योंकि हमें गोले का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो हम करेंगे इतना, लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई पाई हमारा कितना दिया है? 22 बटे में 7। ठीक है, फिर हमारा देखिए आर स्क्वायर कितना दिया है? 4.2 दिया है। कितना दिया है? 4.2 दिया। पूरे का हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, क्यूब कर देंगे। अब क्यूब कब क्यों करेंगे वो भी देख लीजिए आप। क्यूब इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसको घन सेंटीमीटर में बदलना है। इसमें बदलना है घन सेंटीमीटर में। जब हम इसको घन सेंटीमीटर में बदलेंगे टोटल हमारा आ जाएगा कितना? जब हम इसको बराबर में करें 310 दशमलव, ठीक है, 464 क्या आ जाएगा हमारा? घन सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? घन सेंटीमीटर। यानी का गोले का जो आयतन होगा, ठीक है, ये जो हमारा गोले का आयतन कितना दिया है? 310.464। समझ गए ना? कुछ इस प्रकार से बेसिक होता है। मॉडल पेपर हमारा है, मिस मत करिएगा।
ठीक है ना। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का व्यास बराबर 8.4 सेंटीमीटर दिया है, ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है। अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, आयतन में से हम बटे में 2 कर देते हैं, जितना हमारा व्यास, सॉरी व्यास में से हम बटे में 2 कर देंगे, जितना हमारा व्यास रहेगा उसी का हम आधा कर देंगे, तो हमारी क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी। सभी को पता हो गया। ठीक है, अब हमें गोले का आयतन बराबर में, ये हमारा फॉर्मूला है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें ये ज्ञात करना, तो हम इसका पहले तोड़ के इसको लिखेंगे हम। तो पाई का मान कितना हमेशा होता है, आप लोग मिस मत करिएगा, पाई का मान होता हमारा है 22/7 होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। क्यूब हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इसे घन सेंटीमीटर मिला है। ठीक है ना, तो हमारा टोटल कितना जाएगा, 310.464 घन सेंटीमीटर, यानी कि गोले का जो आयतन होगा हमारा 310.464 होगा। समझ गए ना। ये कुछ हमारे मॉडल्स पेपर हैं, ये फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन है। टोटल 30 नंबर का मैं क्वेश्चन बताऊंगा, हर क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये हमारा पूछा गया था 2019 में, मॉडल में पूछा गया था। कौन से मॉडल में पूछा गया था, मॉडल पेपर में हमारा पूछा गया था AY में। ठीक है, AY में पूछा गया था। ठीक है, ये भी हमारा कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धातु की, क्वेश्चन काफी बड़ा है तो इसलिए लिख नहीं पाऊंगा, बस आप लोगों को सुना देता हूँ। ठीक है, कुछ लिख भी दूंगा शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए आपको। एक धातु के ठोस गोले का व्यास कितना है। ठीक है, गोले का व्यास, ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। अब गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, क्या बोला है, तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, कितना बोला है हमारा, 36 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। आंसर में देख लीजिए, इसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, छोटा सा है। ठीक है, अब एक चीज आप हमेशा देखते रहिएगा, जो ठोस हमारा दिया गया, ठोस गोले का जो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ठोस गोले का व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है, गोले का व्यास दिया गया है, सॉरी मैं भूल गया, ठोस गोले का व्यास कितना दिया हमारा, 6 सेंटीमीटर, तार की लंबाई 36 दी गई है। ठीक है, अब देखिए वही सेम चीज हम लगाएंगे जो पहले क्वेश्चन में लगाए थे। ठीक है, ठोस गोले का व्यास, ठीक है, व्यास बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का हम आधा कर देंगे। क्या करेंगे, इसी का हम आधा कर देंगे, यानी कि त्रिज्या बराबर, ठीक है, त्रिज्या R बराबर 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा, 3 सेंटीमीटर आ गया है। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, ये जो तार की लंबाई हमारी कितनी बता रही है, 36 सेंटीमीटर, यानी बेलना जो तार की लंबाई बराबर हम लिखेंगे, तार की लंबाई बराबर कितना हमारा है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया हमारा है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हम एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, हमें निकालना क्या है, जो हमारा बेलनाकार होता है उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा, तार का व्यास ज्ञात करना। तार का व्यास ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बेलनाकार जो होगा हमारा, पहले क्वेश्चन में ही बोल दिया है, एक ठोस धातु यानी कि बेलनाकार का आयतन, ठीक है, का आयतन बराबर ठोस गोले का हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, ठोस गोले का क्या करेंगे, हम आयतन निकालेंगे, का आयतन बराबर में, अब देखिए ठोस गोले का आयतन और बेलनाकार गोले का आयतन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया है, याद रखिएगा, फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, फॉर्मूला,
अभी मैं क्वेश्चन आपको एक बार और बता दूंगा, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा, आप क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है, अपान में 3। क्या लिखेंगे? 4 अपान में 3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कर देंगे यार, ठीक है, आर स्क्वायर इतना कर देंगे हम। या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो पूरी तरीके से लिख सकते हैं, 4 अपान में 3 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जो बेलनाकार तार की जो लंबाई कितनी दी गई है, 36 सेंटीमीटर दी गई है, 36 इज इक्वल टू, ठीक है, इतना हमारा हो गया बेलनाकार का आयतन हो गया, ठीक है, बेलनाकार का आयतन हो गया है। अब हम करेंगे इसका, यानी कि 4 अपान में 3 करेंगे, ठीक है, 4 अपान में 3 करेंगे, फिर टोटल पाई मल्टीप्लाई, ठीक है, पाई करेंगे हम, इसमें पाई आ जाएगा, ये भी हमारा क्या है, पाई है, आर नहीं है, ठीक है, पाई भी है, पाई भी है। और देखिए ये तो हमने इतना कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 36 क्यूब करेंगे हम, ठीक है, क्यूब। ये देखिए ठोस गोले का आयतन हमने पिछली वीडियो में कैसे बताया था, 4 अपान में 3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही हमने बताया था। अब ये देखिए बेलनाकार का आयतन जो होता है हमारा कितना होता है, पाई आर क्यूब, ठीक है, कितना होता हमारा है, पाई आर क्यूब। अब पाई की जगह पे हमने इतना लिखा है, सॉरी आर की जगह पे हमने अभी कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, आर की जगह पे अभी हमने कुछ नहीं लिखा। या हम फॉर्मूले के तौर पे ये भी लिख सकते हैं, पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 36 कर देंगे, टोटल हम करेंगे 4 अपान में 3, कितना करेंगे, 4 अपान में 3 पाई मल्टीप्लाई, ठीक है, 36, ठीक है, सॉरी 36 नहीं करेंगे, हमारा ये आर जो कितना दिया गया, 3 दिया गया है, कितना दिया गया हमारा आर है, आर हमारा 3 दिया गया है, मिस्टेक हो गई, आर हमारा 3 दिया गया, ये तो होता रहता है यार, बताते समय कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हो जाती है। आर हमारा 3 दिया गया है। अब इस फॉर्मूले के अगर आधार पे हम लगाएंगे, इसके आधार पे जो अभी हमने आपको बताया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इन सभी चीजों को हटा देंगे, ठीक है। देखिए बेसिक चीजें सभी हैं, याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पाई दिया गया है, पाई का मान कितना होता है मेरे साथ, 22/7 होता है, पाई का मान, यहाँ सॉरी यहाँ पे लिख दे। ये सभी चीजें बेसिक हैं, ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि फिर आप बाद में बोले कि सर क्या हो गया, कैसे हो गया। पाई का मान कितना होता है हमारे साथ, 22/7 होता है। या देखिए यहाँ से एक चीज आप लोग नोट करिए, पाई से पाई हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। पाई से पाई हम जब कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारा क्या बच गया, 3 का जब क्यूब करेंगे हम, 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 अपान में 3 मल्टीप्लाई 27, कितना हो जाएगा हमारा, करके देख लीजिएगा, ठीक है, जब हम क्यूब करेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया है। अब आर बराबर जब हम इसको पूरे का गुना करेंगे हम, ठीक है, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी देख लिए, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कमेंट में बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 36 आर स्क्वायर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा, इज इक्वल टू जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई 27 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 33, यानी कि 36 मिल जाएगा। कितना मिल गया हमें, 36 मिल गया। अब हम आर को इस साइड में लाकर 36/36 अगर कर देंगे तो 36 से कम 36, 36 से कम 36, जो खुद से भी कट सकता है और दूसरों से भी कट सकता है, ठीक ना। तो इतना हो गया, तो यानी कि देखिए हमारा यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, आर स्क्वायर बराबर हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, तो हम आर इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं। लेकिन जब ये आर स्क्वायर दिया है तो हम इसको 2r लिख सकते हैं, 2r है तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, और कर दे रहे हैं बीच में, तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है ना। 2r हो गया हमारा, ये 2r हो गया इज इक्वल टू, अगर 2r हो गया है तो 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे हम, कितना करेंगे, r बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, कितना दिया है, r बराबर 1 दिया है, तो 2r करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, r का मान 1 है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2, यानी कि जो 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमें ज्ञात करना था, तार का व्यास जो हमें ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना था, हाँ, तार का जो हमें व्यास ज्ञात करना था वो हमें कितना मिल गया है, 2 सेंटीमीटर मिल गया है, समझ गए ना। कुछ इस प्रकार से लगता है, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मेलिटी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बता दिया हूँ, ठीक है, ये जो मैंने बताया है अभी ये वाला फॉर्मूला है तो समझाने के लिए, लेकिन मेन फॉर्मूला हम क्या है, पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 36
बराबर में हम करेंगे 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3 का क्यूब कर देंगे हम। ये हमारा मेन चीज होता है। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है ज्ञात करने के लिए, व्यास ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। समझ गए ना? कुछ ये हमारे बेसिक मॉडल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो कि 5 मॉडल में पूछे जाते हैं। हमने आपको 20 नंबर बता दिए हैं, सब बेसिक हैं, ये जानते रहिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था 2018 में, मॉडल पेपर हमारा है। ये भी हमारा कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, सो इसलिए पढ़ नहीं पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, कोई एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी कि कोई बर्तन एक बर्तन मान लीजिए, ठीक है, एक बर्तन एक खोखले आकार का है, जिसके ऊपर का एक खोखला बेलन अध्यारोपित क्या है? अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, कोई भूल गया होगा तो। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर का एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक फिगर भी दिया है, ठीक है, वो फिगर क्या दिया है, वो फिगर भी दिख रही है। जिस प्रकार से फिगर का इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें, ठीक है, फिगर हमारा इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, इस टाइप से कुछ दिया गया है, ठीक है, इस टाइप से हमारा कुछ फिगर दिया गया है। अब यहाँ पे एक बना दिया है इस टाइप से, ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें ऊपर भी ऐसे बना दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहां से देखिए, ये जो चीजें दी गई है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से जो चीजें दी गई है, ये हमारा बोल रहा है एक 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में ही समझ लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी है? 13। ये कितनी ऊंचाई पूरी बता रहा है? ये 13 सेंटीमीटर। पात्र की यानी बर्तन की पूरी ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास कितना? व्यास हम इसको लेते हैं, ये जो होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होती है उसको हम व्यास कहते हैं। व्यास हमारा कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। समझ गए ना? अब क्या बोला, अर्धगोले, एक गोले, देखिए 13 दिया गया ना, अब एक गोले को मानेंगे हम 6 और एक गोले को मानेंगे 7। अगर हमने इसको मान लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया हमारा टोटल 13, हो गया ना। अब हम क्या ज्ञात करेंगे आंसर में, देखिए आप लोग आंसर, ठीक है, पहले फिगर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आंसर हम देखेंगे, एक देखिए त्रिज्या पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम? त्रिज्या r बराबर, ठीक है, 7। अगर हम ऊपर की बात करें तो त्रिज्या r बराबर कितना मारा है? नीचे की बात करें 7 दिया गया, ठीक है, मान लीजिए 7 दिया गया। फिर इसकी ऊंचाई की बात करें हम, ऊंचाई h बराबर कितना है? 6, यानी कि सेंटीमीटर में दिया गया। कितने में दिया गया? ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है, जब ये सेंटीमीटर में दिया गया। अब हम करेंगे, क्या करेंगे हम, देखिए इसमें दिया गया है बेलनाकार का जो भाग होता है उसका हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल पृष्ठीय निकालेंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जो बेलनाकार होता है। अब बेलनाकार जो होता है उसके लिए हम फॉर्मूला भी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं बेलनाकार अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे आपको बेटर होगा समझने के लिए, ठीक है। जब क्षेत्रफल की बात आ जाती है तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल में हम क्या लगाते हैं? 2 पाई RH, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। क्या होता है हमारा ये?
फॉर्मूला होता है। आप लोग नोट कर लीजिए फॉर्मूला, वरना मिस हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब फॉर्मूले के आधार पर अगर हम सेट करना चाहें तो इस टाइप से हम सेट कर सकते हैं। पहले हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या दे दिया, 2 दिया है, ठीक है। हम 2 मल्टीप्लाई, पाई का मान कितना होता है हमेशा 22/7 होता है, 22/7। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, आर हमारा कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। कितना दिया गया हमारा आर, 7 मल्टीप्लाई, फिर एच हमारा कितना दिया गया, 7 दिया गया है, 6 दिया गया है, ठीक है। अगर हम टोटल इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है, अगर हम इतने का पूरे का मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमें मिल जाता है 264, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में जब प्लस होगा तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना। ये हमारा किसका है, बेलनाकार अर्धगोले का है, ठीक है। किसका हमारा है, आधे गोले का हमने अभी निकाला, बेलनाकार का जो अर्धगोले का होता है हमने उसका निकाला है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक तो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है, ठीक है। ये बेलनाकार जो भाग होता है उसका आंसर मिल गया हमें। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालने के लिए हम सेम वही चीजें प्रयोग करेंगे, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे मिस्टेक कर दी। अब यहाँ पे जो बेलनाकार होता है हम इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब सीधे हम करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। क्या करेंगे हम, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी, एक चीज हमारी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी, वो ऊंचाई। क्या हो जाएगी हमारी डिफरेंट, ऊंचाई। ऊंचाई कैसे डिफरेंट हो जाएगी, पहले वाले में जब हमने निकाला है, यहाँ से देखिए 6 वाले में त्रिज्या निकाला है, पहले वाले में ये जो भाग है बेलनाकार भाग, इसका जब हम निकाला है तो ऊंचाई इसकी कितनी दी गई है, 6 दी गई है। कितनी दी गई है, 6 दी गई है। जब हम अर्धगोले का निकालेंगे, दूसरे वाले का बेलनाकार का निकालेंगे, अब हम अर्धगोले का निकालेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई हमारी कितनी दी जाएगी, 7 दी जाएगी, क्योंकि एक 6 है और एक 7 है। समझ गए ना। तो हम यहाँ पे 6 ना रखकर 7 रखेंगे। कितना रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे। देख लीजिएगा, मिस्टेक मत होइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 7 रखेंगे। अब हम यहाँ से बात कर देते हैं इसकी। अब ये देखिए यहाँ तो ये फिगर जो होता है ये सबको समझ में आ गया है। ये फिगर हमारा क्या है, सबको समझ में आ गया। काफी डिस्टर्ब कर रहा है ये फिगर बीच में, मतलब यहाँ पे बनने के बाद। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जब हम पूरे का 7 कर देंगे उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अब हम जब इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 308। कितना मिल जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा मिल गया अर्धगोले का, ठीक है। ये हमारा बेलनाकार का भाग है, ठीक है। ये हमारा बेलनाकार जो भाग होता है उसका मिल गया हमें पहले का, ठीक है। अब ये हमारा मिल गया अर्धगोले का। टोटल हमें क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में क्या बोला, हमें ज्ञात क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो बर्तन का था, बर्तन मतलब पूरा जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, बर्तन का आंतरिक, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरे का बराबर में हम करेंगे। जब क्षेत्रफल निकाला रहेगा तो हम पहले को और दूसरे को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, यानी कि 264 प्लस में 308, ठीक है। इतना करेंगे यार। देखिए जब हम इतना करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा 572 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है तो, ठीक है। यानी कि बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय होता है वो हमारा कितना है, 264 में प्लस हम 338 करेंगे, पहले को दूसरे को जोड़ देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 572 मिल जाएगा। जब हमारा ये 572 मिल जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ ना। कुछ इस टाइप से आते हैं हमारे क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर का है, देख लीजिए कितना इजी है और कितना कठिन है, कैसे क्या है, ठीक ना। अभी देखिए एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था कि सर आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। कैसे लिखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए ताकि हमको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत बड़े बड़े लिख रहा हूँ, आप लोग को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, आपको तकलीफ ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक ना। तो कुछ यूं है हमारा। तो अब मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।